जनप्रतिनिधियों को अनदेखी कर रहे हैं या हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। वहाँ हम क्या जानकारी भेज पाएंगे? ऐसी कोई जानकारी नहीं भेज पाएंगे जब ये इसी तरीके से चलता रहा तो। अब डॉक्टर साहब ने हमारा जो है सभी सदस्यों और सभापति का अपमान किया है से जुड़ी हुई, और इनको तो मेरा माने आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमको किसी न अधिकारियों की तो आवश्यकता पड़ेगी, और इनको हमको सहयोग जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, बशर्ते सहयोग नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति सदस्यों और डॉक्टर पंकज दुबे में चला आ रहा गतिरोध, जनपद सदस्यों ने बीएमओ की एसडीएम से की शिकायत। जनपद पंचायत कटंगी की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति सभापति, जनपद सदस्यों और इस समिति के सचिव डॉक्टर पंकज दुबे के बीच बीते कुछ महीनों से चला आ रहा गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इसी गतिरोध के चलते सोमवार को समिति में शामिल जनपद सदस्यों ने दोपहर करीब 3:30 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे को एक शिकायती ज्ञापन सौंपकर सचिव बीएमओ डॉक्टर पंकज दुबे के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग रखी है। सोमवार को जनपद पंचायत कटंगी में दोपहर 12 बजे से समिति की बैठक होनी थी, किंतु समिति सभापति ज्योति सूर्यवंशी, समिति सदस्य कांता नेवारे ठीक 12 बजे बैठक में शामिल होने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय नहीं पहुंच पाई। इस दौरान सचिव डॉक्टर पंकज दुबे बिना बैठक संपन्न कराए ही वापस चले गए, जिस पर समिति जनपद सदस्यों ने जमकर नाराजगी जताई और इसे जनपद सदस्यों का अपमान बताया। जनपद सदस्यों ने अपनी शिकायती पत्र में यह भी बताया कि डॉक्टर पंकज दुबे ने बैठक में शामिल होने आए अन्य अधिकारियों को भी वापस जाने के लिए बोल दिया, जिस कारण आज संपन्न होने वाली बैठक नहीं हो पाई। बता दें कि सभापति ज्योति सूर्यवंशी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर सुकली और जनपद सदस्य कांता नेवारे तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बड़पानी की निवासी है, जिस कारण उन्होंने समय से थोड़ा विलंब होने की बात कही है। जनपद की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति में जनपद सदस्य ज्योति सूर्यवंशी, कांता नेवारे, चमन डोंगरवार, बबीता वरकड़े, इंद्रकला ठाकरे सदस्य हैं। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पंकज दुबे समिति में सचिव है। इस समिति की करीब 4 माह से बैठक नहीं हो पाई है। समिति की बैठक को लेकर बीते दिनों सभापति और सचिव में कहासुनी भी हुई थी, जिसके चलते 27 जनवरी को जैसे तैसे समिति की बैठक तय की गई, लेकिन यह बैठक संपन्न नहीं हो पाई और एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। हम ये विषय को लेकर के आए हैं। आज स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति की बैठक थी, जिसमें मैं सभापति हूँ और हमारे पास सदस्य गण हैं। तो बैठक थी तो दुबे सर ने आज उस बैठक को निरस्त कर दिया बिना हमें सूचना दिए हुए, और इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए। वापस चले गए, ना कि हमें बताया कि किसी रीज़न के कारण, और निरस्त कर दिया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और साइन कर दिए, मतलब साइन कर दिए और हमें कुछ जानकारी नहीं है बेकार बैठक में। और हमारे इतने सदस्य आए हैं, वहीं पे बैठे हुए थे। अध्यक्ष रूम में हमेशा मीटिंग अध्यक्ष रूम में होती है और वहाँ पे हमारे सदस्यों को उन्होंने छोड़ के चले गया। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधियों को अनदेखी कर रहे हैं या हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। हम जनताओं के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं और ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ये हमारा अपमान है। सभापति ज्योति सूर्यवंशी ने बैठक नहीं होने पर एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि हमें लग रहा है कि जनपद सदस्यों की अनदेखी की जा रही है, अधिकार नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। हम जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, यह हमारा अपमान है। जनपद सदस्य चमन डोंगरवार ने कहा कि बीते 4 माह से समिति की बैठक नहीं हुई थी, सभी को आज बैठक होना है, इस बात की जानकारी दी गई थी। हमारे सभी जनपद सदस्य दूर दराज से आते हैं, इसीलिए 10-5 मिनट लेट हो ही जाता है। आज देखने में आया कि डॉक्टर पंकज दुबे बिना बैठक में शामिल हुए ही चले गए और जो अधिकारी बैठक में शामिल होने के लिए आए थे उन्हें भी चले जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम जिन क्षेत्रों से चुनकर आए हैं, अब हम वहां क्या जानकारी भेज पाएंगे। डॉक्टर ने सभी जनपद सदस्यों का अपमान किया है। जनपद सदस्य संघ कटंगी अध्यक्ष निकेंद्र चौहान ने भी डॉक्टर पंकज दुबे के व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अब अगर भविष्य में जनपद सदस्यों को सहयोग नहीं मिला तो सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। 4 महीने से एक तो बैठक नहीं हुई महिला एवं बाल विकास की, और आज जो बैठक रखी गई थी सभापति और सचिव के दोनों के संज्ञान में था और सारे सदस्यों को अवगत भी कराया था कि आज की तारीख में 12 बजे बैठक है। क्योंकि हम दूर दराज से आते हैं, हमारे बाकी सदस्य भी आते हैं, तो थोड़ा 10-5 मिनट का आगे पीछे हो जाता है। परंतु आज देखा कि
डॉक्टर साहब बिना मीटिंग लिए हुए ही चले गए और अन्य विभागों के जो लोग आए थे उनको भी जाने के लिए कह दिए डॉक्टर साहब। अब इसमें हम देखेंगे तो हम क्षेत्र के जो लोग जहाँ से चुनकर आए, अब वहाँ हम क्या जानकारी भेज पाएंगे? ऐसी कोई जानकारी नहीं भेज पाएंगे जब ये इसी तरीके से चलता रहा तो। अब डॉक्टर साहब ने हमारा जो है सभी सदस्यों और सभापति का अपमान किया है। ये बड़े दुख का विषय है। हमको बड़ा दुख हुआ कि हम उतने दूर से आए और बैठक नहीं हो पाई और बैठक के पहले ही चले गए। अच्छा, ये जो समिति है इसमें कौन कौन से सदस्य हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं? देखिए, इसमें सदस्य एक जो आते हैं, एक तो बड़पानी से आते हैं जहाँ पे अभी बीच में जो शेरवाली घटना घटी वहाँ से आते हैं, एक सुकली से सभापति जी आते हैं और मेरा चाकाइटी वो भी दूर पड़ता है और ये पास के ये भी दूर के गांव, एक टिकाड़ी लास्ट वाला गांव है, वहाँ के सदस्य हैं और आप भी दूर से ही आते हैं जो 5-6 किलोमीटर इनका गांव पड़ता है। क्योंकि इतने दूर से आने जाने में समय निकालना होता है, क्योंकि हम भी किसी न किसी काम में घिरे होते हैं और महिला लोग हैं, इनको भी अपने घर के काम देखना होता है, उसके बाद ही तैयार होकर आते हैं वो लोग को भी। हमारी जो समस्या है इन पे विचार होना चाहिए और आगे तक इस पर कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे हमने लेकर के हमारे दंड अधिकारी महोदय जो होते हैं अनुभागीय अधिकारी एसडीएम साहब, उनको आज समिति के बारे में ज्ञापन दिए। आगे अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है हम हर समितियों का एक ज्ञापन दे करके यहाँ तक तो आएंगे, इसके आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके आगे तक भी जाएंगे और अपने मांगों को लेकर के हो सकता है कि हमको रोड पे भी आना पड़े, वो भी करेंगे हम।